ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपसे बयान करने वाला हूँ, इसको गुजरे हुए कमोबेश 42 साल गुजर चुके हैं। 1981 की बात है बितहदीद। इराक़ पर सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी और इसका इराक़ की इंटेलिजेंस का जो सरबराह था वो सद्दाम का सौतेला भाई था। इन दोनों की माँ एक थी, उसका नाम था बरज़ान तकरीती। बड़ा सख्त आदमी था। अजीज़, उस ज़माने में इराक़ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पाबंदी थी और उन्होंने वहाँ पर कम्युनिस्टों ने एक इदारा बनाया हुआ था, एक जमात बनाई थी जिसका नाम था क़व्वातुल अंसार। हुआ यूँ कि मियाँ बीवी ये दाखिल हो रहे थे बगदाद के अंदर। रास्ते में यानी बगदाद शहर के बाहर आम की तफ्तीश होती है, पुलिस खड़ी थी, उन्होंने तफ्तीश की। इनके बारे में हो सकता है कि इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, बहरहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीवी जो थी उसका नाम था मियादा, उसकी उम्र थी 20 साल की और प्रेग्नेंट थी, आखिरी मरहले में वलादत होने वाली थी। उनसे कहा गया कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हो। उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हम कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन अब नहीं रखते हैं। हमने तौबा कर ली है और हमने ये तहैया किया है कि अब हम बाकी सारी ज़िंदगी बग़ैर किसी पार्टी के हम गुजारेंगे और आराम से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुकदमा चलता है और मुकदमा किसके पास? इसी बरज़ान तकरीती के पास। उसकी क़यादत के अंदर समझ लीजिए या उसकी हुकूमत थी, ज़ाहिर बात है वो ज्यूरी बैठी, उन्होंने सरसरी समाअत के बाद उन दोनों मियाँ बीवी को फांसी की सज़ा सुना दी। उसकी तौसीक जो है पहले बरज़ान तकरीती ने की और उसके बाद सद्दाम हुसैन ने भी कर दी। गोया सारे दरवाजे बंद हो गए। ये जो मियादा थी जिसके यहाँ बच्चा होने वाला था, उसने हुकूमत को एक दरख्वास्त लिखी। उसने कहा कि मुझे तो फांसी दी जा रही है, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मेरी फांसी को थोड़ी सी ताख़ीर कर दी जाए ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूँ। तो जो बरज़ान था उसने कहा तुम भी ख़ाइन हो तो हमारी हुकूमत को एक नए ख़ाइन की बददियानत की ज़रूरत नहीं है, नहीं, हम तुम्हें फांसी देंगे और साथ ही तुम्हारा बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। अजीज़ों, जिस दिन उनकी फांसी होनी थी उस दिन बरज़ान को इतनी सख्त दुश्मनी थी इनके साथ कि वो ख़ुद वहाँ फांसी घर में आता है, सुबह सवेरे आता है। जब उसको यकीन हो गया कि इनको फांसी दे दी जाएगी, तो आपको पता है कि जैसे फांसी दी जाती है तो उस वक़्त बाकायदा डॉक्टर मौजूद होता है, एक दीनी मुर्शिद होता है जो कि कलमा वगैरह पढ़ाता है, और फिर उसके बाद जल्लाद होता है, सफाई करने वाला। सफाई करने वाली एक औरत थी, उसका नाम था रज़िया। ये सारा अमला वहाँ पर मौजूद है। वक्त मुकर्रर पर उन दोनों मियाँ बीवी को लाया जाता है। सबसे पहले खामद जो है वो तख्तादार के ऊपर आता है और सर उसने अपना बुलंद किया हुआ, सर उठाया हुआ। जासिब अस्समावी ये जल्लाद था। जल्लाद ने उसके गर्दन में रस्सा डाला और उसको फांसी, मर गया। उसके बाद अब बारी आती है मियादा की। मियादा जो है उसने एक दफ़ा फिर दरख्वास्त की। उसने कहा कि मेरी फांसी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, हत्ता कि इस जनीन का क्या कसूर है, इस बच्चे का क्या कसूर है। लेकिन जो जासिब था उसने कहा नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं होगी। अब अजीज़ों, अल्लाह ताला को जैसे मंजूर हो, सुभान अल्लाह, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत। उस औरत को खौफ था, डर था, उसने अपने पेट को मरोड़ना शुरू कर दिया। किसी भी तरीके से वो चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। जिस वक़्त वो फांसी के तख्ते के ऊपर खड़ी हुई, अल्लाह की कुदरत, बच्चे की विलादत का वक्त हो गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। डॉक्टर ने कहा भी, लेकिन नहीं, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और जासिब समावी जो था उसने वो लीवर दबा दिया। जैसे वो नीचे गिरती है, इस दौरान अल्लाह ताला की कुदरत, बच्चा उसके यहाँ पैदा हो जाता है। मियादा जो है वो तो ख़त्म हो गई, मर गई। जो समावी था जल्लाद, वो कहने लगा बच्चे को भी मरने दो। लेकिन इस मौके पे जो डॉक्टर था वो अड़े आ गया। उसने कहा नहीं, इस बच्चे का क्या कसूर है, जो तो दुनिया के अंदर आ गया है। सज़ा जो है वो एक को हुई है, दो को तो नहीं हुई है। इस दौरान में वो जो सफाई करने वाली थी औरत, वो आगे बढ़ती है। उसने जल्दी से जाके बच्चे को उठा लिया और इस खातून के यहाँ अपनी औलाद कोई नहीं थी।
और इसकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि कहीं से मुझको कोई बच्चा मिल जाए जिसकी मैं परवरिश कर सकूं, जिसको मैं पाल सकूं। उसने, ये जो लोग थे इनके साथ चूंकि काम करती थी, उसने उनसे कहा कि आपकी मेहरबानी, ये बच्चा मुझको दे दे। उन्होंने थोड़ा सा तो भागती हुई गई, जाके बच्चे को उसने गुस्ल दिया और उसकी माँ के कपड़े, मियादा के कपड़े उन्होंने उतार के उसको दूसरे कपड़े पहनाए थे। उसके कपड़े वो संदूक के अंदर रखे हुए थे, उस कपड़ों के अंदर उसने बच्चे को लपेट लिया। उन्होंने कहा देखो बात ये है कि ये बच्चा जो है, हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो इससे पूछें, इसके बारे में पूछें कि बच्चे का क्या हुआ, और अगर उन्होंने पूछा तो इस बच्चे को कत्ल करना होगा। उसने कहा कोई फिक्र ना करो, मुझे बस बच्चे को ले जाने दो। उसने सफाई वगैरह की और बच्चे को लेकर अपने घर पहुंच गई। अपने खामद को जाके बताया। उसने कहा ये बच्चा अल्लाह ताला ने हमें दिया है। खैर, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, बच्चे का नाम वलीद रखा और उसको जाके बलदिया के दफ्तर में जाके रजिस्टर करवाया। वो उसका बाप बन गया, ये रज़िया जो थी उसकी माँ बन गई। अब यह बच्चा जो है इनके घर में परवरिश पाने लगा। अजीज़ों, हुआ यूं कि वो बच्चा जो है वो बढ़ता चला गया, जवान होता चला गया, हत्ता कि उसने अपने वालिद के साथ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। 2003 के अंदर सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ये जो वलीद था उसका मामू यानी मियादा जो थी, उसका एक भाई जर्मनी में रहता था। उससे पहले वो वापस नहीं आ सकता था। जब हुकूमत ख़त्म हुई सद्दाम की तो वो बगदाद में आता है और उसने आके कहा कि मैं अपने भांजे को लेने के लिए आया हूँ, मैं इसको जर्मनी लेके जाऊँगा। रज़िया जो थी उसने कहा कि तुम्हारा हक बनता है, लेकिन ऐसा करो कि अपने भांजे से पूछ लो। उसने जब इस वक्त वलीद से पूछा, उसने कहा वलीद मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वलीद ने कहा मामू इसमें कोई शुबा नहीं है कि वहाँ की ज़िंदगी बड़ी आयशो आराम की ज़िंदगी है, लेकिन मेरी माँ मेरे बाप जिन्होंने मुझको पाला है, हैं जी, मुझको फांसी के घाट से मुझको निकाल के यहाँ तक, अब मैं जवान हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपने वालिदैन के पास रहूँगा, मैं इनकी खिदमत करूँगा। उसने कहा ठीक है, जब तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े, कोई पैसे की ज़रूरत पड़े, कोई वैसे, तो ठीक है। उसने कहा चलिए ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अजीज़ों, उसके बाद क्या हुआ, ये जो रज़िया थी ये चूँकि जेल खाना में काम करती थी, इसने क्या किया, इसके पास कुछ जेवर रखा हुआ था, उसने वो जेवर बेचा और उससे जो पैसे मिले वो लेकर जेल खाना का जो बड़ा अफसर था उसके पास चली गई। जाके उनको कहने लगी कि मैंने तुम्हारे पास इतनी नौकरी की है, मैं तुम्हारी खिदमत गुजार हूँ, नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ, सफाई करने वाली हूँ। ऐसा है कि ये मेरा बेटा वलीद, इसको अपने यहाँ नौकरी दे दें। वलीद को वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। चुनाचे ये वलीद जो है ये जेल खाना के अंदर मुलाजिम हो गया। अब मेरे अजीज़ों, अगली बात जो है वो सुनने वाली है। वलीद की उम्र उस वक़्त तकरीबन 23 साल की हो गई थी। 2004 या 2005 के अंदर मुकदमा चलता है। किसके ऊपर? सद्दाम के ऊपर और उसके जितने थे मुलाजमीन, उन सब के ऊपर मुकदमा चलता है। उसमें बरज़ान तकरीती भी शामिल था और बरज़ान तकरीती जो था उसके ऊपर जब मुकदमा चला तो मुकदमे के अंदर उस शख्स के ऊपर जो उसको सज़ा दी जाती है वो फांसी की सज़ा थी। नाज़रीन किराम, आपको ये तज्जुब होगा कि जिस वक़्त उसको फांसी की सज़ा दी गई, उसको फांसी का देने का वक्त आया तो यही वलीद था जो उसको उसी फांसी घाट के ऊपर लेके जा रहा था जहां उसके वालिद और वालिदा को फांसी दी गई थी। और नाज़रीन, वो जो लीवर दबाने वाला था, वो जो रस्सा खींचने वाला था, वो कौन था? वो वही वलीद था। वही जगह, वही मुकाम, और उसी जगह के ऊपर बरज़ान तकरीती को वलीद अपने हाथों से फांसी दे देता है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। अज़ीज़ो, आदमी
इक़्तिदार के नशे में समझता है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, इन बत्श रब्बिक लशदीद,